नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वनों की सुरक्षा के उपाय क्या हैं, किस तरह से हम वनों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम वनों के महत्व और उनकी आवश्यकताओं के बारे में भी जानेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि प्रदूषण का पेड़ पौधों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप जब आपके वर्ग 3 के पर्यावरण का सिलेबस देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक दे रखा है कि पर्यावरण का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको उनके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वनों की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है वो है वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक, यानी वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है इन पर रोक लगाकर हम वनों को सुरक्षित रख सकते हैं। सेकंड है पौधारोपण को प्रोत्साहन। जो लोग पौधारोपण करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उन्हें और अधिक मोटिवेट करना ताकि वो अधिक से अधिक पौधे लगा सके। ठीक है। अगला है वृक्ष कटाई पर कठोर प्रावधान बनाना। गवर्नमेंट को, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उन्हें ऐसे कानून बनाना कि कोई व्यक्ति अगर पेड़ को काटता है तो उसे कठोर दंड दिया जा सके। उसके लिए कानून का निर्माण उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि कुछ जैसे चंदन जैसे कुछ पौधों या पेड़ों के लिए ही उनकी कटाई पर ही दंड का प्रावधान है, किंतु वैल्यू तो सभी पेड़ों की समान है। ठीक है, सभी हमें ऑक्सीजन देते हैं, सभी हमारे लिए उपयोगी हैं, इसलिए सबके लिए गवर्नमेंट को एक अच्छा कानून बनाना चाहिए। अगला है वनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। लोगों को वनों के महत्व के बारे में बताना कि वन से हमें किस प्रकार इमरती लकड़ी की प्राप्ति होती है, औषधियों की प्राप्ति होती है, भोजन की प्राप्ति होती है, कच्चे माल की प्राप्ति होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो इन वनों की सहायता से ही चल रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोगों में जब जागरूकता बढ़ाएंगे तो ये भी वनों की सुरक्षा का एक अच्छा उपाय हो सकता है। अगला है वनों के महत्व की जानकारी देना, यानी वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई है इनके बारे में बताना और लोगों को ये भी बताना कि अगर ये वन नहीं रहे तो इस पर हमारे ऊपर इसका जो हमारे ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर इसके बारे में भी हम लोगों को बताएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टफुल रहेगा और ये वन सुरक्षा का एक अच्छा उपाय कहा जा सकता है। अगला है वन विस्तार हेतु विश्वव्यापी प्रयास। जी हाँ, जो अदर कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उनको वन विस्तार के लिए एक विश्वव्यापी प्रयास यानी यूनिवर्सल लेवल पर वर्क करना चाहिए। कुछ कानून बनाए जाने चाहिए, कुछ नियम बनाए जाने चाहिए जिसकी वजह से वन का जो विस्तार अधिक से अधिक हो सके और जो वनों का विनाश हो रहा है, जो उन्मूलन हो रहा है वनों का, उस पर रोक लगाई जा सके। आगे हम कुछ और उपाय देख लेते हैं। उससे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। मैंने पिक्चर इसलिए बनाया ताकि हम ये बता सके कि हम किसे रोकने की बात कर रहे हैं। यानी ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है इसको जब हम स्टॉप कर पाएंगे, रोक पाएंगे, तभी वनों की हम सुरक्षा कर पाएंगे। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह ये जो एक व्यक्ति है ये कटार लेके खड़ा है और ये पेड़ काटने के लिए तत्पर है। तत्पर ही नहीं, इनफैक्ट इसने ये पेड़ को काट चुका है और पूरी तरीके से इस बेचारे पेड़ को इसने काट दिया है। तो ये जो घटनाएं हो रही, इन घटनाओं को हमें क्या करना है, इनको हमें स्टॉप करना है, इनको रोकना है, ताकि ये घटनाएं अगर नहीं होगी तभी जाके हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है और हमारे जो वन है ये सुरक्षित रह पाएंगे। चलिए आगे हम कुछ और वन सुरक्षा के उपाय देख लेते हैं। अगला है वन्य जीवों की रक्षा। अब देखिए, वन्य जीव और वन ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी वन्य जीव बचेंगे तो वन बचेंगे और वन बचेंगे तो वन्य जीव बचेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अगला है कठोर दंड का प्रावधान। पहले हमने क्या देखा था कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए कि जो लोग पेड़ काट रहे हैं वो पेड़ ना काटे, लेकिन यहाँ क्या है, अगर मान लीजिए लोग पेड़ काट देते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर एक कठोर दंड का प्रावधान बनाया जाना चाहिए, जिससे कि उनको एक कड़ा जुर्माना या फिर एक भारी जुर्माना भुगतना पड़े और उससे दूसरे लोग देख के सीख ले सकें। अगला है अत्यधिक वन रक्षकों की नियुक्ति। देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। कैसे? अत्यधिक वन रक्षकों की नियुक्ति होगी तो उससे क्या होगा, वन विभाग में नई नई वैकेंसीज निकलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट आएंगी, एग्जाम्स होगी, एग्जाम फाइट करके लोग जॉब करेंगे और इससे क्या होगा, एक तरफ तो बेरोजगारी भी खत्म होगी और दूसरी तरफ ये फायदा मिलेगा कि अत्यधिक वन रक्षकों की नियुक्ति होगी तो वनों का विस्तार होगा, वनों की रक्षा होगी, वन्य जीवों की रक्षा होगी और इस तरह से वनों की भी सुरक्षा हो जाएगी और बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट वन सुरक्षा का उपाय ये हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि वनों का महत्व क्या है या वन की क्या आवश्यकताएं हमारे जीवन में रहती हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि। जी हाँ, वनों से प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। जो प्रकृति हमें सुंदर दिखती है, किस वजह से दिखती है? क्योंकि इस प्रकृति में चारों ओर हरे भरे पेड़ होते हैं। उन पेड़ों की वजह से, उस हरियाली की वजह से और जो ग्रीन कलर चारों तरफ रहता है जो हमारे माइंड को बहुत अट्रैक्ट करता है और बहुत ज़्यादा प्लीजिंग लगता है। ये जो प्राकृतिक सुंदरता है ये हमारे मन को मोह लेती है। इस वजह से ये जो पेड़ है प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं।
अब आप मान लीजिए इस नोट्स को ही देख लीजिए, अगर मैं इसमें सिर्फ ये लिख ही देता तो ये शायद इतना इफेक्टफुल नहीं लगता, इतना सुंदर नहीं लगता जितना ये इस पेड़ की वजह से लग रहा है, क्योंकि इसका जो हरा रंग है वो खिलकर सामने आ रहा है। अगला है मृदा अपरदन में कमी, यानी मृदा अपरदन का अर्थ होता है मिट्टी का कटाव। जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी से वो मिट्टी जो है वो बहकर नहीं जा पाती है और मिट्टी का कटाव यानी मृदा अपरदन रुक जाता है, उसमें कमी आती है। अगला है वृष्टि में सहायक, यानी बारिश कराने में सहायक है। हमें बचपन से इसके बारे में पढ़ाया गया है कि जो पेड़ होते हैं बादलों को आकर्षित करते हैं और बादल जो है पानी लेके आते हैं। अगला है प्राणवायु के प्रमुख स्रोत है। प्राणवायु के मुख्य स्रोत, प्राणवायु किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं, O2, ठीक है। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है क्योंकि इसी की वजह से हमारा जीवन चलता है। और ये इसके सबसे अच्छे स्रोत कौन है, सबसे बड़े स्रोत कौन है? वो है पेड़। पेड़ों से ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है, और वही हमें जीवित रखती है। अगला है लकड़ी की प्राप्ति। सभी जानते हैं कि वनों से हमें लकड़ियों की प्राप्ति होती है जो जलाने के काम आती है, और साथ ही वो और किसके काम आती है? फर्नीचर बनाने में काम आती है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने में काम आती है। अगला है औषधियों की प्राप्ति। वनों में जो पेड़ होते हैं उनसे हमें अनेक प्रकार की ऐसी उपयोगी औषधियाँ प्राप्त हो जाती है जो अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज या उपचार कर सकती है। अगला है कच्चे माल की प्राप्ति। कई सारे उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो वनों पर ही आधारित है, यानी उन्हें कच्चा माल वनों से ही प्राप्त होता है, ठीक है। अगला है वन्य जीवों का आवास। जो वन होते हैं ये वन्य जीवों का आवास है। अगर वन नहीं रहेंगे तो वन्य जीव नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हमें वन्य जीवों को बचाना है तो हमें वनों को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो वनों का एक महत्व क्या है कि वन्य जीवों का आवास होता है। अगला है तापमान नियंत्रण। धरती का जो लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इसको नियंत्रित करना, इसको कंट्रोल करने का भी काम किसके द्वारा किया जाता है? वनों के द्वारा किया जाता है, पेड़ों के द्वारा किया जाता है। तो ये भी वन का एक बहुत अच्छा महत्व है। अगला है वन आधारित उद्योगों का प्रसार, यानी ऐसे कई सारे उद्योग हैं जो वनों पर आधारित हैं, उनको कच्चा माल वनों से ही प्राप्त होता है। जैसे आपका रबड़ उद्योग ले लीजिए, आपका कागज़ उद्योग ले लीजिए, ये सब वनों पर आधारित उद्योग है, तो इनका प्रसार वनों के सहायता से ही होता है। अगला है छाया व भोजन की प्राप्ति। हमें छाया प्राप्त होती है, बहुत कॉमन चीज़ है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और हमें भोजन की प्राप्ति पेड़ों से होती है, और पेड़ कहाँ मिलते हैं? अधिक से अधिक पेड़ वनों में रहते हैं। वन ही नहीं बचेंगे तो पेड़ों की संख्या वैसे ही कम हो जाएगी, जो कि हानिकारक है। तो इस प्रकार छाया व भोजन की प्राप्ति भी वनों का एक बहुत अच्छा महत्व है। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रदूषण का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का पेड़ पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड होता क्या है? कई सारे ऐसे तत्व होते हैं, जहरीले तत्व होते हैं जो ज़मीन से ही आसमान में जाते हैं और वहीं से पानी के थ्रू वापस वो ज़मीन पर आते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष से बहुत सारी हानिकारक चीज़ें धरती पर आ रही, जी नहीं, कई सारी हानिकारक चीज़ें जो धरती से ही ऊपर जा रही है, जो कि हमने प्रदूषण से फैलाई है, और ऊपर से वो वापस नीचे आती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड धरती से विषैला पदार्थ है जो वायुमंडल में घुल जाता है, और जब बारिश होती है तो बारिश के थ्रू ये सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में धरती पर वापस गिरता है, और इसका पेड़ पौधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है फ्लोराइड से पत्तों के ऊतकों को क्षति पहुंचती है, यानी फ्लोराइड जो है उससे जो पेड़ों के पत्ते हैं, चाहे वो पेड़ों के हों या पौधों के हों, उनको बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। अगला है फसल की उत्पादकता घटना, यानी आप मान लीजिए यदि अधिक से अधिक अगर एसिड रेन भी हुई तो उससे क्या होगा? फसलों को नुकसान होगा। कई बार हम देखते हैं कि बारिश होने के बाद और अधिक फसलें बिगड़ जाती हैं, उनमें या तो कैटरपिलर्स यानी इल्लियाँ गिर जाती है, या जो पौधे होते हैं वो मुरझाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कई बार प्रदूषण की वजह से जो तत्व, जहरीले पदार्थ हमारे वायुमंडल में घुले हैं वो वापस से पानी के साथ ही धरती पर बरसते हमारे उन फसलों पर गिरते हैं, उन फसलों को खराब कर देते हैं। अगला है समय से पूर्व पत्तों का झड़ना। ये भी एक ऐसा दुष्प्रभाव है जो प्रदूषण की वजह से ही देखा जाता है। अगला पंखुड़ियों का मुड़ जाना। पंखुड़ियों का मुड़ जाना भी एक ऐसा प्रभाव है जो प्रदूषण की वजह से देखा जाता है। वरना अगर प्राकृतिक वातावरण शुद्ध है, विशुद्ध है, परिशुद्ध है तो ऐसी कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। यह पर्यावरण प्रदूषण की मौजूदगी में ही होता है। अगला है कलियां खिलने से पूर्व झड़ जाना, यानी अगर अधिक से अधिक प्रदूषण होगा तो ना तो कलियां खिलेगी, और कलियों से जो मुकुल बनते हैं वो मुकुल भी नहीं बनेंगे, और मुकुल से जो फूल बनते हैं वो फूल भी नहीं बनेंगे, नए पौधों का निर्माण नहीं होगा, फलों की प्राप्ति नहीं होगी, तो ढेर सारे नुकसान होंगे। अगला है पत्तियों का रंग उड़ जाना। जो प्रदूषण का एक और दुष्प्रभाव क्या है कि इससे पत्तियों का रंग उड़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने प्रदूषण के पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं ये जाना, साथ ही हमने जाना कि वनों का क्या महत्व है और उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।